अच्छा भाइयों, तो और बहनों, पिछली वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि स्ट्रोक या मिनी स्ट्रोक कैसे लोगों को अनजाने में हो जाते हैं और लोगों को वो पता नहीं चलता। फिर पता तब चलता है जब एक बड़ा स्ट्रोक हो जाए और जिस्म का एक हिस्सा सो जाए। और क्यों लोग जो हैं वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, और डॉक्टर हजरात भी आपको महंगे टेस्ट क्यों लिख के देते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देखो। अभी जो मैं डिस्कशन करने लगा हूँ, इट इज़ अबाउट ट्रीटमेंट, कि जी आपको अगर मिनी स्ट्रोक हो गया है तो उसके लिए कौन से टेस्ट होंगे, वो तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया। लेकिन लेट्स से कि अगर आपको मिनी स्ट्रोक किसी वजह से हुआ है, ठीक है, कभी कभी जैसे मैंने बताया था कि गर्दन की जो शारग होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, उसकी वजह से भी मिनी स्ट्रोक होता है। तो उस सूरत में आपको दवाइयाँ दी जाती हैं आपके खून को क्लॉट होने से रोकने के लिए, ताकि आपका खून जमना कम हो जाए। और उसका रीज़न यही होती है कि स्ट्रोक होता क्यों है। स्ट्रोक इस वजह से होता है कि आपके दिमाग को ब्लड की सप्लाई ख़त्म हो जाती है। वो टेम्प्रेरी हो सकती है, वो परमानेंट हो सकती है। टेम्प्रेरी होगी तो वो मिनी स्ट्रोक कहलाएगा, जो कि थोड़ी देर के लिए होकर फिर ख़त्म हो जाता है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। परमानेंट अगर कट ऑफ हो जाए ब्लड सप्लाई तो वो बड़ा फॉलेज का अटैक, जिसमें आपका आधा जिस्म या आधा फेस का हिस्सा काम करना छोड़ देता है, या आपकी आवाज़ या बोलने की ताकत ख़त्म हो जाती है। तो अब उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट ये है कि वो ब्लड क्लॉट जो उसको आपने डिज़ोल्व करना है, नंबर 1। और नंबर 2, वो क्लॉट क्यों बना उस चीज़ को फाइंड आउट करना है और उस चीज़ को करेक्ट करना है। अब वो क्लॉट डिज़ोल्व करने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। पहले तो जी वो जैसे बताया, ब्लड थिनर्स कहा जाता है उनको, या खून को पतला करने वाली दवाएँ, जिससे आपका खून जमता ज़रा मुश्किल से, वो देती। और कुछ तो उनमें से आपको फॉर लाइफ लेनी पड़ती हैं, और महंगी वो इतनी नहीं होती, लेकिन ऑब्वियसली दवाई तो दवाई है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर एक बंदे को एकदम से स्ट्रोक हो जाए और वो अपने स्ट्रोक की या फॉलेज के अटैक की अलामात आने के 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर अस्पताल चला जाए, तो ऐसा ट्रीटमेंट उसको दिया जा सकता है कि उसकी बाजू की या टांग की कुव्वत फ़ौरन वापस आ जाए, और उसके स्ट्रोक के इफ़ेक्ट्स बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकते। तो अब ये चीज़ मैंने इस मुल्क में आके तो होते देखी है। पाकिस्तान में जब तक मैं था, मैंने एक दफ़ा भी ये चीज़ विटनेस नहीं की अपनी आंखों से कि फॉलेज का मरीज़ आए और उसको दवाई दी जाए और उसके फॉलेज के सारे अलामात या साइंस ख़त्म हो जाए और वो बिल्कुल हट्टा कट्टा चलता फिरता अगले दिन घूम रहा हो। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ होती मल्टीपल रीज़न्स हैं, अभी उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो वो दवाइयाँ भी होती हैं, कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, उनका एक बहुत बड़ा साइड होता है, उनको क्लॉट बस्टर मेडिकेशन कहा जाता है। क्योंकि अक्सर मैंने जैसे कहा कि अक्सर औकात स्ट्रोक होता है इस वजह से है कि आपके दिमाग की खून की नालियों में खून जम जाता है। तो आपको ऐसी दवाई दी जाती है जो जाके उस खून को, क्लॉट को फ़ौरन डिज़ोल्व कर दे। अब कोई भी ऐसी दवाई जो खून के क्लॉट को डिज़ोल्व करेगी, वो आपको ब्लीड भी करवा सकती है, तो वो एक साइड इफ़ेक्ट होता है इसका। लेकिन जब वो क्लॉट डिज़ोल्व हो जाए 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर, तो आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई दोबारा शुरू हो जाती है और आपकी बॉडी का फंक्शन वापस आ जाता है। लेकिन अगर 4 से 6 घंटे से ज़्यादा हो जाए तो कहा ये जाता है कि आपके ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, और उसके बाद क्लॉट को डिज़ोल्व करने के नुकसान ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम हो जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस में स्टिल इट कैन बी कंसिडर्ड, तो ये ट्रीटमेंट कंसिडर किया जाता है। ये एक ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा ट्रीटमेंट ये होता है कि आपको एक्सरेज के अंदर रख के एक तार डाली जाती है आपकी टांग की ब्लड वेसल में, और उस तार के ज़रिए ऊपर ब्रेन में जाते हैं और ब्रेन में जाके देखते हैं कि क्लॉट कहाँ पे है, और एक्सरे से वो सारा कुछ नज़र आ रहा होता है डाई शाई इंजेक्ट करके। और जब वो क्लॉट नज़र आता है तो उस तार से उस क्लॉट को खींच के बाहर निकाल लिया जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रीटमेंट विच इज़ अवेलेबल। या उस तार के ज़रिए जाके उस क्लॉट के बिल्कुल पास वही खून को पिघला देने वाली दवाई यूज़ की जाती है ताकि वो क्लॉट डिज़ोल्व हो जाए। डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आई एम नॉट श्योर पाकिस्तान में ये सेकंड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट जो मैंने बताया कि एक तार के ज़रिए जो ब्रेन में जाके करते हैं वो अवेलेबल है या नहीं, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल है, यूज़ भी होता है।
फ़ायदा क्या है? फ़ायदा इसका सबसे बड़ा तो ये है कि भाई विद इन अ फ्यू मिनट्स आपको अपनी आंखों के सामने मरीज़ नज़र आता है कि उसके सिम्टम्स ख़त्म हो गए स्ट्रोक के, और वो अगले दिन चलते फिरते होते हैं और 3-4 दिन बाद उनको वापस घर भेज दिया जाता है। तो ये हो गया जी आपका ट्रीटमेंट स्ट्रोक का। अब आते हैं कि अच्छा ये ट्रीटमेंट तो आपने कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आपको दवाइयाँ दी जाती हैं खून को पतला रखने वाली, ताकि खून जमे ना बहुत जल्दी। इसके अलावा आपको दवाइयाँ दी जाती हैं आपके ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए, और आपके खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम करने के लिए। जो टेस्ट मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे उनमें अगर फॉर एग्जांपल आपके दिल में कोई मसला आता है तो उस मसले को हल करने की कोशिश की जाती है। अगर आपकी गर्दन की नालियों में कोई मसला आता है तो उसमें एक छोटा सा ऑपरेशन करके उन नालियों को साफ़ किया जाता है, ताकि ब्रेन को ब्लड की सप्लाई दोबारा नॉर्मल तरीके से हो सके। धूप ज़रा सामने से ज़्यादा पड़ रही है। तो जब तक टेस्ट नहीं करवाएंगे पता नहीं चलेगा कि स्ट्रोक हुआ क्यों, और जब तक पता नहीं चलेगा स्ट्रोक हुआ क्यों तब तक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उस चीज़ का आप लोग नहीं कर सकेंगे। इसलिए फॉलेज का अटैक या स्ट्रोक उसको ईजी नहीं लेना, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये होती है कि किसी बंदे को सोते हुए फॉलेज का अटैक हो जाए, क्योंकि अगर सोते हुए आपको अटैक हो जाए तो आपको पता नहीं होता कि फिर किस टाइम पे एग्जैक्ट अटैक हुआ, और क्योंकि आपको टाइमिंग नहीं पता तो फिर जो कह लें कि लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट या फंक्शन सेविंग ट्रीटमेंट जिसका मैंने जिक्र किया वो नहीं दिया जा सकता। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं लंबे स्ट्रोक के, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि भाई अच्छा फॉलेज हो गया फिर ठीक हो जाएगा, एक्सरसाइज करेंगे, फिजियोथेरेपी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हो भी सकता है लेकिन कई दफ़ा नहीं भी होता। तो एक लंबे स्ट्रोक के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं वो मैं नेक्स्ट टाइम आपसे डिस्कस करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपनी कमेंट्स में बताएं कि किस बीमारी के बारे में मज़ीद सुनना चाहेंगे और उसको मैं फिर कवर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।